ऐसी लाइन ढूंढेगा जो स्टूडेंट की नज़र से छिप रही हो, भले वो लाइन उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट लाइन ना हो, लेकिन अगर स्टूडेंट की नज़र से छिप रही है तो वहां से क्वेश्चन बनाएगा ताकि पेपर को मॉडरेट लेवल पे सेट कर सके। फिजिक्स के लिए मैंने कभी एनसीईआरटी ओपन ही नहीं की, बुक मेरी नई की नई पड़ी थी। कुछ ऐसे इंडिविजुअल सीयूटी मेंटर्स जिनकी कोई कोचिंग नहीं है, जिनकी कोई बुक नहीं छपी है, ऐसे मेंटर्स जिन पे तुम्हें भरोसा है, तुम्हारे सीनियर जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे, हो सकता है कई बार अगर आप एक सीयूटी एस्पायरेंट हो और कंफ्यूज हो कि वो ऐसी कौन सी सीयूटी बुक्स है जो आपको डीयू, पीएचयू, एयू जैसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लेके जा सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने सीयूटी 2023 का एग्जाम दिया था और करंटली मैं हंसराज कॉलेज सेकेंड ईयर में हूँ। अब बुक्स की बात करने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि बुक्स कितनी प्रकार की चाहिए होती है। दो प्रकार की। पहला कंसेप्ट्स के लिए, थ्योरी के लिए, जो चैप्टर है उसको सीखने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए। एंड सेकंड प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। इन दो चीजों के लिए बुक्स चाहिए होती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये समझो कि जो प्रैक्टिस है ना, उसके लिए कौन सी बुक्स बेटर है वो बाद में बात करेंगे। पहला कंसेप्ट को पकड़ते हैं कि कंसेप्ट्स के लिए, थ्योरी के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी। अब कंसेप्ट्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी ये समझने से पहले ये समझो कि आएगा क्या सीयूटी में। 11th आएगी? बिल्कुल नहीं। 12th आएगी? बिल्कुल। फिर क्लास 12th की एनसीईआरटी आएगी। 12th क्लास की एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर नहीं है, ये एक लाइन। तो क्या भैया आप ये कह रहे हो कि 12th एनसीईआरटी पढ़े? अभी मैंने ये नहीं कहा। अभी अपन ने सिर्फ ये समझा है कि आएगा क्या। क्लियर हो गया? 12th एनसीईआरटी आएगी, 12th एनसीईआरटी की बाहर एक लाइन नहीं आएगी। अब समझते हैं पढ़ना क्या है। देखो, आपके क्लास 12th के कोई टीचर हैं जो आपके नोट्स बनवा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनवा रहे होंगे ना, एनसीईआरटी बेस्ड। आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, आपके पास एनसीईआरटी है, तीनों में से कुछ भी पढ़ो, मुझे नहीं मतलब। आप चाहे आपकी कोई रेफरेंस बुक पढ़ो, चाहे नोट्स पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। आप तीनों में से कुछ भी पढ़ो, इतना ख्याल रखना कि वो एनसीईआरटी को कवर कर रहा हो। वो रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर रहे हो तो इतना सा ध्यान रख लेना कि एनसीईआरटी का कोई कंसेप्ट ना छोड़ रही हो वो रेफरेंस बुक, इतनी अच्छी होनी चाहिए। मैं क्यों बार बार इतना जोर देता हूँ कि एनसीईआरटी की कोई लाइन मत छोड़ो, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर्स की जो साइकी है ना, इस तरीके की हो चुकी है। यार, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को अगर उन्हें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाना है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एग्जामिनर को उससे एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो वो क्या करेगा? ऐसी लाइन ढूंढेगा जो स्टूडेंट की नज़र से छिप रही हो, भले वो लाइन उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट लाइन ना हो, लेकिन अगर स्टूडेंट की नज़र से छिप रही है तो वहां से क्वेश्चन बनाएगा ताकि पेपर को मॉडरेट लेवल पे सेट कर सके। इसका मतलब एनसीईआरटी की कोई कंसेप्ट, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, पूरा गोल की पी जाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम एनसीईआरटी ही पढ़ो, चाहे तुम्हारी कोई कंसेप्ट मतलब कोई नोट्स लिखवाए टीचर ने वो पढ़ो, चाहे कोई रेफरेंस बुक पढ़ो, चाहे डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, तुम पे है। अब देखो, स्ट्रीम वाइज बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ड है, हाईलाइटर लेके बैठ जाओ, एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, कोई लाइन मत छोड़ो। ठीक है। रही बात साइंस वालों की, तो कुछ मेंटर्स, कुछ सीयूटी में कुछ तुम्हें ये रिकमेंड करेंगे कि केमिस्ट्री के लिए रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी केमिस्ट्री के लिए, और एनसीईआरटी केमिस्ट्री की समझ में आ रही थी, तो मैंने वहां से की थी। आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। बायो के लिए एनसीईआरटी इनफ है, कोई नीड नहीं है किसी रेफरेंस बुक की, बहुत सिंपल एनसीईआरटी है। फिजिक्स के लिए मैंने कभी एनसीईआरटी ओपन ही नहीं की, बुक मेरी नई की नई पड़ी थी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं फिर मैंने कोई रेफरेंस बुक इस्तेमाल की थी, एस सी वर्मा ये सब करने लग जाऊं। नहीं, यही नीट लेवल पे नहीं जाना। मैंने क्या किया था, हमारे जो क्लास 12th के जो टीचर थे उन्होंने नोट्स बनवाए थे, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स थे, छोटे नोट्स थे, लेकिन एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे। मैंने वहां से पढ़ा, अपनी क्लास 12th के लिए भी वहां से पढ़ा, सीयूटी के लिए भी वहां से पढ़ा, और एनसीईआरटी खोलने की नीड भी नहीं पड़ी। तो जरूरी नहीं है कि तुम एनसीईआरटी नहीं करो तो कोई रेफरेंस बुक ही करो, क्लास 12th के नोट्स से कर लो। अगर तुम्हारे नोट्स भी नहीं लिखवाए टीचर ने तो एक काम करो, कोई ऑनलाइन लेक्चर देखो। ऑनलाइन लेक्चर उस वीडियो का देखना जो क्लास 12th बेस्ड हो, कोई क्लास 12th का लेक्चर देखना, जिस भी चैप्टर का देखो,
कोई एनसीईआरटी पे बेस्ड अगर कोई पढ़ा रहा हो वो देखना। तो वो लेक्चर देखते देखते जब तुम नोट्स बनाओगे तो तुम पाओगे कि एनसीईआरटी की पूरे चैप्टर का निचोड़ तुमने नोट्स में लिख दिया है। और वो ना तो जेई लेवल का है, ना नीट लेवल का है, ना किसी अदर एग्जाम के लेवल का है। वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, तुम्हारे सीयूटी लेवल का है। समझ गए? नोट्स से पढ़ो, रेफरेंस बुक से पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी पूरी कवर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता। ठीक है। अब देखो, कॉमर्स में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसको समझते हैं। मैंने जितने कॉमर्स वालों से बात की, जो भी एसआरसीसी वगैरह में आए उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि जो एनसीईआरटी है ना, वो कॉमर्स के लिए इतनी सिंपल नहीं है। तो आप लोग वो जो मैंने बेस्ट चॉइसेस मैंने उनसे सुनी है, अकाउंट्स के लिए डीके गोयल, इको के लिए संदीप गर्ग और बीएसटी के लिए सुभाष दे, ये बुक्स बेस्ट बताते हैं। अब यहाँ पे आप पूनम गांधी या फिर और कोई बुक भी इस्तेमाल करते हो रेफरेंस के लिए तो आप पे है। आप एनसीईआरटी करते हो वो भी आप पे है। आप ये बेस्ट चॉइसेस है। अगर आपकी कोचिंग में, आपकी स्कूल में कोई और बुक है लेकिन आपकी एनसीईआरटी उससे क्लियर हो रही है, मतलब एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूट रहा है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो उससे कर लो। आपके टीचर ने नोट्स बनवाए होंगे सुंदर सुंदर, उनसे कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर लो, बस कुल मिला के एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कौन सी ऐसी पब्लिकेशन है जिसकी बुक आपको लेनी चाहिए? किसी पब्लिकेशन की नहीं। पहले पीवाईक्यू लगाओ। देखो, आपको जैसे ही लगे कि मेरी एनसीईआरटी क्लियर होगी, मेरे को अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो सीधा अगर आप किसी पब्लिकेशन की बुक पे जंप करते हो तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। आपको पहले पीवाईक्यू सारे खत्म करने देना ना किसी पब्लिकेशन की बुक पे। एक चीज समझो, इधर है एनटीए जिसने पेपर कंडक्ट करवाए 2022 में एक सब्जेक्ट के 20-30 पेपर, 23 में एक सब्जेक्ट के 20-30 पेपर, 24 में लिमिटेड पेपर थे। इतने सारे पेपर एनटीए दे रखा है। इधर कौन है? एक बुक पब्लिकेशन, तुम्हें पता नहीं उसने पीवाईक्यू से रिलेवेंट क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं, इरिलेवेंट क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं। तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यूटी को आए 2-3 साल में, नया एग्जाम है, तुम एक बुक पब्लिकेशन पे भरोसा कर रहे हो कि वो क्वेश्चंस तुम्हें सही प्रोवाइड करेगा। इधर एनटीए है, वो जो तुम्हारा पेपर बनाने वाला है। किस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे? एनटीए पे ना। वो सिंपल सा है, पहले पीवाईक्यू लगाओ, बहुत सारी पीवाईक्यू है। एनसीईआरटी क्लियर करो, पीवाईक्यू लगाओ। जब पीवाईक्यू हो जाए तब बताना, ठीक है भैया मेरे पीवाईक्यू हो गए, अब बताओ अब क्या करूं। देन आप ओसवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी अलग बुक पब्लिकेशन ने कहा था कि ये पैसे दे देंगे, आप हमारी बुक के बारे में ऐड कर दो, स्पॉन्सर्ड वीडियो बना दो, बट मैंने नहीं किया क्योंकि उससे बेस्ट ऑप्शन ओसवाल था। ठीक है। तो अगर आपको मान लो एनसीईआरटी क्लियर हो गई, आपने पीवाईक्यू कर लिए, देन ओसवाल ले सकते हो। ठीक है। अब ये वीडियो मुझे पता है अभी 700-800 व्यूज पे या फिर 1000 व्यूज पे रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल का टाइम आएगा और अदर वीडियोस अभी वाले भले यहीं पे रुके रहे, बट ये वीडियो उठेगा, व्यूज आएंगे। तो हो सकता है आप ये वीडियो मार्च अप्रैल में भी देख रहे हो। अगर उस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना, मैं पिंड कमेंट में लिख दूंगा। अगर ओसवाल से बेटर बुक अगर मार्केट में आ गई जिसमें अच्छे क्वेश्चन है, ओसवाल से बेटर क्वेश्चन है, तो मैं पिंड कमेंट में वहां पे लिख दूंगा, आप वहां पे पढ़ सकते हो। बट अगर अभी लेनी है ड्रॉपर हो, पीवाईक्यू भी लगा लिए, ओसवाल जाओ आंख बंद करके, पूरा ट्रस्ट करके। ठीक है। एक चीज थी जो मैं बताना भूल गया, देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू प्लस ओसवाल इनफ है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कर लोगे तो भी इनफ है, और कोई चीज की नीड नहीं है। बट फिर भी यूट्यूब पे कुछ आएंगे, कुछ कोचिंग वाले आएंगे जिन्होंने अपनी बुक बनाई है सीयूटी की, यार उनकी तो रोजी रोटी है। ठीक है। तो वो तो कहेंगे कि हमारी बुक लो, बट आपको नहीं लेनी। दूसरी चीज, कुछ ऐसे इंडिविजुअल सीयूटी मेंटर्स जिनकी कोई कोचिंग नहीं है, जिनकी कोई बुक नहीं छपी है, ऐसे मेंटर्स जिन पे तुम्हें भरोसा है, तुम्हारे सीनियर जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे, हो सकता है कई बार वो भी तुम्हें किसी बुक के बारे में बताए कि ये बुक ले लो। तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना और ये देखना कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है या ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा है। आएंगे काफी सारे मेंटर्स, कभी बोलेंगे टारगेट पब्लिकेशन ले लो, कभी दिशा पब्लिकेशन, कभी ओसवाल, कभी सीयूटी वाला, कभी पीडब्ल्यू की बुक्स,
तब कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, हमेशा एक नई किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, उस वाले की ले लो, मतलब वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि बुक पब्लिकेशन स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने के लिए पे करती है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि मुझे इस मेंटर पे भरोसा है तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाएगा, मुझे हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देगा बुक का। जरूरी नहीं है यार। एक चीज समझो, एक चीज समझो, तुम्हारे आइडल, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, फाइनेंशियली वो फ्री है, फाइनेंशियली फ्रीडम है उनके पास, पैसा इतना है जिसकी कोई कमी नहीं है, फिर भी गट्स नहीं है खुद को रोक पाने की और बेकार चीजों का ऐड करते हैं। यहाँ तो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स है जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो खुद को रोक पाएंगे। वो गट्स हर किसी में नहीं होते हैं, उन बड़े बड़े लोगों में नहीं है। तो कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, वो क्यों नहीं करेगा उस बुक का रिव्यू? क्यों नहीं बताएगा उस बुक के बारे में थोड़े से पैसों के लिए? तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि मेंटर्स अपने एथिक्स पे कायम रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। अरे किसी में वो गट्स नहीं होते। तो आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है और ये देखना है ये ऑनेस्ट रिव्यू है या कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। चाहे आप किसी सीनियर्स के व्लॉग वगैरह देख लो, आपको लगेगा ना कि हाँ यार ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा है, इस वीडियो में इसका कोई इंटेंशन नहीं छिपा हुआ, कोई बैड इंटेंशन इसमें नहीं है, या फिर कोई भी पेड, देन फिर आप उस पर ट्रस्ट करो। या फिर आपका कोई सीनियर डीयू में पढ़ता हो तो उससे बात करो, ठीक है? ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। सारा मार्केटिंग का गेम है, सारा पैसों का गेम है।